Shiv Sir English Classes. Hey students, welcome back to our चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस। आज कन्वर्सेशन पार्ट 3 वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है आपके लिए। कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट आज आपके लिए पार्ट 3 मैंने 2 पार्ट्स दिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि आप क्या वाले क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स के लिए। और मैंने दूसरा वीडियो आपके लिए बनाया था कि WH फैमिली में आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज मैं तीसरा स्टेप लेकर आया हूँ, लेकिन तीसरे स्टेप में वाट WH में एक वाट मेरा छूट गया था। आज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। जस्ट लुक एट द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। और वाट पे ध्यान देना है हमें कि वाट में क्वेश्चंस हम कैसे बनाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। वाट से जब सेंटेंस बनाना है तो वाट को हम पहले रखेंगे, उसके बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और अदर वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अदर वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। और इसके रिस्पॉन्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाट के रिस्पॉन्स में जाता है। आप पूछोगे क्या, तो मैं बोलूंगा क्या खाते हो तुम, मैं आम खाता हूं। क्या पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ता हूं। क्या सोचते रहते हो, कुछ नहीं सोचता रहता हूं। यानी क्या वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है। अब यहाँ रिस्पांस देना है वाट वाले सेंटेंस में, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 V5 का यूज किया जाता है। देन विल यूज ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर जो भी आप करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। उसके बाद आप अदर वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। अब 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि व्हाट डू यू रीड इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू रीड इन द मॉर्निंग। सेम स्ट्रक्चर को बस आप फॉलो करते जाइए, आपकी इंग्लिश जहरीली हो जाएगी, एकदम बेहिचक बेधड़क इंग्लिश बोलोगे, ये मेरा वादा है। व्हाट डू यू रीड इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या पढ़ते हैं। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं सुबह में। आई रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज पेपर। ये न्यूज पेपर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं। आई रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या से 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो जब हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या लगता हो, तो सिंपल मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि वो सिंपल पूछने के लिए हाँ या ना। जैसे क्या तुम न्यूज पेपर पढ़ते हो, तो डू यू रीड न्यूज़पेपर। आप फर्स्ट वीडियो मेरा आप देखिए कन्वर्सेशन पार्ट 1 का, आपको समझ में आएगा। और एक होता है कि आप क्या पढ़ते हैं, यानी अगर क्या से पहले कोई सब्जेक्ट है तो उसका इंग्लिश करने के लिए हम व्हाट को पहले लगाते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होता है। आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ये हमारा अदर वर्ड हो गया, यानी अदर वर्ड से पहले ऑब्जेक्ट। अगर एक और सेंटेंस मैंने लिखा है कि व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा, योर फादर सब्जेक्ट, आपके पापा सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ डज का यूज हुआ। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि माय फादर, मेरे पापा, सब्जेक्ट की जगह पे मेरे पापा काम करते हैं। वर्क्स, वर्क माने काम करना, वर्क्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, एक गवर्नमेंट ऑफिस में मेरे पापा काम करते हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया व्हाट, इसको देखिए और समझिए। और अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, टू हुम, फॉर हुम, विथ हुम, अबाउट हुम, अगेंस्ट हुम में कैसे बातें करेंगे, यानी उनके लिए हम कैसे बातें करेंगे। टू हुम, यहां लिखा हुआ है टू हुम, टू हुम का मतलब किससे या किसके प्रति, किससे या किसके प्रति। फॉर हुम का मतलब किसके लिए। विथ हुम का मतलब किसके साथ। अबाउट हुम किसके बारे में। अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ। अगेंस्ट हुम का मतलब किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध के लिए यूज होता है। ऑलराइट, अब इसमें हमें क्वेश्चंस बनाना है, तो इसमें आप कैसे क्वेश्चन फॉर्म करें। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप टू हुम, फॉर हुम, विथ हुम, अबाउट हुम, अगेंस्ट हुम को पहले रखते हैं, यानी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इनको हम पहले रखेंगे। टू हुम, फॉर हुम, विथ हुम, अबाउट हुम, अगेंस्ट हुम। इसके बाद आप डू या डज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड, यानी आप क्वेश्चन वर्ड्स को पहले कर दो और बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है आप उस पर काम करो। अब इसमें रिस्पांस देना है, हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले फिर से वही सब्जेक्ट V1 V5, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि हमें इसी आधार पे सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस अदर वर्ड के बाद मेरे बच्चे अब ध्यान क्या देना है कि अगर क्वेश्चन हमारा टू से रहेगा तो अब हम यहाँ टू का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा 4 से है तो आप 4 का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन विथ से है तो आप विथ का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन अबाउट से है तो अबाउट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन अगेंस्ट से है तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, नाउन, किसी नाउन का यूज करना है, या जिसके बारे में, जिसके साथ, जिसके लिए, जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ, जिसके साथ आप जो भी हैं,
उस व्यक्ति का नाम लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, या कोई भी नाउन, ये नाउन ही है, नाउन का यूज आप कर सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिया है, ध्यान से समझिए। टू हुम, अच्छा एक चीज और, आप ये जितने वर्ड्स है ना, टू, फॉर, विथ, अबाउट, अगेंस्ट, आप सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं। यानी हुम डू यू टॉक टू, हुम डू यू टॉक अबाउट, है ना, हुम डू यू रीड फॉर, तो इन सब वर्ड्स का यूज जो है प्रीपोजिशन से, हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। टू, फॉर, विथ, अबाउट, अगेंस्ट, दिस ऑल आर प्रीपोजिशंस, और इन प्रीपोजिशंस का यूज क्वेश्चन बनाने के लिए हम हुम को पहले रख देंगे और लास्ट में इसका यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी सही है। अब देखिए, टू हुम डू यू टॉक एवरीडे, इस सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते थे कि हुम डू यू टॉक टू एवरीडे, हुम डू यू टॉक टू एवरीडे, वो भी सही हो जाता। टू हुम डू यू टॉक एवरीडे, तुम रोज किससे बात करते हो, तुम रोज किससे बात करते हो। आई टॉक, मैं बात करता हूं, किससे, टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करता हूं एवरीडे, यानी मैं रोज अपने दोस्तों से बात करता हूं। तो एक बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दिया है, ताकि आप इस पे काम करें, मेहनत करें और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आप इंग्लिश बोल सकें और आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट ना हो कि हाँ इंग्लिश बोलने के लिए क्या इतना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। ऑलराइट, फॉर हुम डज योर फादर अर्न, फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए, डज योर फादर अर्न, आपके पापा कमाते हैं, किसके लिए, यानी आपके पापा किसके लिए कमाते हैं। माई फादर अर्न्स, या ही भी यूज कर सकते हैं माई फादर के लिए, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ही, माई फादर अर्न्स, मेरे पापा कमाते हैं, फॉर माई फैमिली, फॉर माई फैमिली, मेरे फैमिली के लिए कमाते हैं, यानी मेरे पापा जो भी कमाते हो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, मेरे परिवार के लिए कमाते हैं। ऑलराइट, अगला स्ट्रक्चर, अगला हमारा एग्जांपल है विथ हुम से। विथ हुम किसके साथ, विथ हुम डज मयंक गो टू स्कूल, मयंक कोई लड़का है, यानी मयंक हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। विथ हुम मयंक, विथ हुम डज मयंक गो टू स्कूल, मयंक स्कूल किसके साथ जाता है, तो मयंक गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, मयंक गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, यानी विथ के बाद जिसके साथ हमने बताया था ना, आप यहां यूज कर सकते हैं। यानी हमने बस कुछ नहीं किया, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और ये हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस बन गए। एक और एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है अबाउट हुम से। अबाउट हुम डू दे नो, अबाउट हुम डू दे नो अबाउट यू, यानी वे लोग किसके बारे में जान, वे लोग, दे का मतलब वे लोग, तो यहां डू का यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन तो है मगर नंबर प्लूरल है, तो दे के साथ डू क्वेश्चन बनाने के लिए। अबाउट हुम डू दे नो, वे लोग किसके बारे में जानते हैं, दे नो अबाउट यू, दे नो अबाउट यू, वे लोग आपके बारे में जानते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं और इस तरह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एग्जांपल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको फिर से इनके बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि तुम किसके साथ खाना खाते हो, तो क्या किसके साथ, विथ हुम, with whom do you take your lunch, with whom do you have your lunch, with whom do you eat your food, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अपने भाई के साथ खाता हूं या आप अपने पेरेंट्स के साथ खाते हैं, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो पापा के साथ खाना खाना पसंद करते हैं, मम्मी के साथ खाना खाना पसंद करते हैं, तो क्या बोलेंगे कि आई ईट माई फूड, या आई टेक माई लंच, या आई हैव माई लंच विथ माई पेरेंट्स, with my father, with my mother, with my brother, with my sister, जिसके साथ भी आप खाना खाते हैं बोल सकते हैं। ऑलराइट, अबाउट हुम किसके बारे में, मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल, अबाउट हुम डू यू थिंक, अबाउट हुम डू यू थिंक, आप किसके बारे में सोचते हो, आई थिंक अबाउट माई करियर, आई थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, आई थिंक अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। फॉर हुम डू यू रीड, फॉर हुम डू यू लर्न इंग्लिश, आप किसके लिए इंग्लिश सीखते हैं। तो कोई भी बच्चा कुछ भी अगर सीख रहा है तो अपने लिए सीख रहा है, खुद के लिए सीख रहा है, किसी और के लिए नहीं। बस यही एक चीज है विद्या जिसको बांटी नहीं जा सकती। और आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई रीड फॉर माई सेल्फ, आई रीड फॉर माई सेल्फ, आई रीड फॉर माई बेटर करियर, आई रीड फॉर माई बेटर फ्यूचर, आई लर्न इंग्लिश फॉर माई बेटर फ्यूचर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप सेंटेंस, अगेंस्ट हुम डज कांग्रेस स्पीक, कांग्रेस एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, अगेंस्ट हुम तो विपक्ष है ना, तो बीजेपी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, अगेंस्ट उसके खिलाफ, तो क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस स्पीक्स अगेंस्ट बीजेपी, कांग्रेस स्पीक्स अगेंस्ट द बीजेपी। कांग्रेस के पहले भी द का यूज होगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले द का यूज होता है, ये मैंने अपने आर्टिकल वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।